पुरुषों की 7 आदतें जो प्रेग्नेंट नहीं होने देती लेडी को, आज मैं उन 7 आदतों के बारे में आपको बताऊंगी, प्लस उनका निवारण बताऊंगी ताकि आप इस प्रॉब्लम से बच सकें। छोटी सी उम्र से ये जो प्रॉब्लम है जिसमें आदमी के स्पर्म्स कम हो जाते हैं, वो उसके आदतें छोटी उम्र में अगर पड़ जाती हैं या किसी भी उम्र में आ जाएं तो आपको प्रॉब्लम होगी। पहले हम बात करेंगे जो बहुत कॉमन है, आजकल बहुत ट्रेंड में है, वो है स्मोकिंग। मेरे पास तो एक बीड़ी है, लेकिन आजकल बहुत तरह की चीज़ें लोग स्मोक कर रहे हैं। हुक्का स्मोक करते हैं, सिगरेट और ई सिगरेट्स, और ये जो स्मोकिंग के कारण डीएनए डैमेज होता है, स्पर्म की मोटिलिटी, काउंट, नंबर सब पुअर हो जाता है और वो रिवर्सिबल नहीं होता। मोर देन 7000 केमिकल्स हैं एक सिगरेट की स्मोक में जो आपको डैमेज करेंगे। तो स्टॉप स्मोकिंग एट वॉट एवर एज यू आर। दूसरी बात, उसके बाद अल्कोहल, फिर कोल्ड ड्रिंक्स। अल्कोहल और कोल्ड ड्रिंक्स जो कोल्ड बेवरेजेस हैं, आपके एरेटेड बेवरेजेस हैं, इनमें जो केमिकल्स होते हैं, और अल्कोहल से भी डीएनए डैमेज होता है और स्पर्म के काउंट और नंबर खराब होते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स मेरे पास तब पहुंचते हैं जब डैमेज हो चुका होता है। अगर इसको छोटी उम्र से ही आप अवॉइड करेंगे और अगर आप संतान नहीं हो रही, आपके लेवल्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको बंद करिए। तीसरी आदत जिसकी हम बात करेंगे वो है मोटापा। हम बहुत सारा मोटापा है जिन आदमियों को, और जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते और वेट कम नहीं करते, प्लस तला फला बहुत ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और स्टीम्ड फूड्स नहीं खाते, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। सो मोटापा इसलिए कम करना ज़रूरी है बिकॉज जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, जो कि कॉर्टिसोल लेवल है, वो बढ़ जाता है। दूसरी बात, अगर वो ढंग से सोते नहीं है, नींद बहुत ज़रूरी चीज़ है आदमियों के लिए बिकॉज वो दिमाग को रेस्ट देती है, एक चीज़, और प्लस जो स्ट्रेस होता है वो भी आदमी का जो हार्मोन सिस्टम है, जिसकी वजह से ही टेस्टिस पे ये जो हार्मोन्स यहाँ दिमाग से सिक्रीट होते हैं और फिर टेस्टिस पे एक्ट करते हैं, तो स्पर्म्स बनते हैं। अगर आपको स्ट्रेस है या आपको कोई आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड जैसे मसल बनाने के लिए जो आप हार्मोन्स के इंजेक्शन लेते हैं या ऐसी गोलियां खाते हैं, प्लस आपको बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो आपके जो हार्मोन्स अप डाउन होंगे, उसकी वजह से जो टेस्टोस्टेरोन का जो मेन हार्मोन लेवल है वो कम हो जाएगा। तब आपको ये ओलिगोस्पर्मिया या जो स्पर्म्स का काउंट जो कम होता है लेस देन 15 मिलियन, तो आपको ये प्रॉब्लम होगी। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस जब भी होंगी बॉडी में, आपको जब भी इन्फेक्शंस होगी जो कि मल्टीपल तरीके से हो सकती हैं, एक आपके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं, या आप कोई ऐसी ड्रग एडिक्शन करते हैं, या आपको वैसे कोई इन्फेक्शन हो गई है, वायरल इन्फेक्शन हैं जो आपका विटामिन डी विटामिन सी इन लेवल्स लो है और बॉडी की इम्यूनिटी लो है, तो आपको कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो बनते यहाँ पे हैं, एक्टिव यहाँ पे होते हैं, एक लंबी सी पाइप से होकर वो यहाँ से निकल के पीनिस में से बाहर निकलते हैं। आपको इन्फेक्शन यहाँ इस लेवल पे हो सकती है, टेस्टिस के अंदर हो सकती है, ये एपिडिडमिस में हो सकती है, ये ट्यूब में हो सकती है, ये ग्लैंड्स हैं प्रोस्टेट, इनमें हो सकती है। अगर आपको यूरिन की इन्फेक्शन होती है बारी बारी, तब भी आप जो मसाने की इन्फेक्शन है या गुर्दे की इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शंस भी जो स्पर्म्स प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है आपकी जो टेस्टिस है उसमें फ़र्क डालेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, कोई भी टेस्टिस की कंडीशन है जिसमें इन्फेक्शन है या वेरिकोसील है, जो नसें फूली हुई हैं, या नीचे आपकी टेस्टिस नीचे नहीं है, जो छोटी है या बड़ी है, तब भी आपको ये प्रॉब्लम होगी। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मल्टीपल पार्टनर्स हो या मैस्टरबेशन हो या फ्रीक्वेंट सेक्स हो, इनसे आप बचेंगे, तो इस आदत को छोड़ेंगे तो ही आपको प्रेगनेंसी, आपकी वाइफ को प्रेगनेंसी हो सकेगी। इसके अलावा जो हमारा छठा कारण है जो बहुत कॉमन देखा गया है कि हस्तमैथुन वगैरह करने से उनके हार्मोन्स में प्रॉब्लम आती है और उनकी वजह से उनको इजैकुलेटरी डिसफंक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार वो किसी डॉक्टर को कंसल्ट करने की जगह पे कई जैसे दवाखाना टाइप लोगों पे चले जाते हैं, जिनको प्रॉब्लम की समझ नहीं होती, वो ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं जिनसे उनका जो हार्मोन है, जो इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है, वो तो सॉर्ट आउट हो जाता है, लेकिन उनके स्पर्म्स परमानेंटली और उनकी टेस्टिस परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों की चक्कर में और चंगुल में आने से बचें। और जो सातवां, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आजकल जो ट्रेंड है कि आप बहुत सोना लें,
जबकि जो नीचे वाला हिस्सा है वो शरीर से बाहर होता है, इसलिए क्योंकि उसको ठंडा रखना होता है। ठंड में जो टेस्टिस होती हैं वो बॉडी से बाहर होती हैं, 2 डिग्री कम टेम्परेचर पे होती हैं। कोई भी चीज़ जो इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी, जैसे आप स्टीम बाथ लेते हैं, सोना बाथ लेते हैं, ज़्यादा साइकिलिंग 2 घंटे से ज़्यादा करते हैं, आजकल बहुत ट्रेंड है साइकिलिंग में, तो 2 घंटे जितनी लंबी लंबी साइकिलिंग नहीं करनी। प्लस आपको लैपटॉप अपने टांगों पे रख के नहीं यूज़ करना है, बिकॉज इन सब चीज़ों से आपके जो टेस्टिस है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टाइट अंडरवियर हो गया, टाइट जीन्स हो गई, टाइट कपड़े हो गए, या बहुत देर एक जगह पे बैठे रहते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं कि नीचे वाला हिस्सा अब गर्म होता है, तो उससे स्पर्म का डैमेज होगा। तो अपनी ये सारी आदतें जो लाइफस्टाइल में आपको चेंज करनी पड़ेंगी। अब हम बात करेंगे कि हम इन सब चीज़ों से बच कैसे सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अल्कोहल, स्मोकिंग, डाइट, ये हम चेंज करें। अगर हमें दूध लेना है तो वो लो फैट दूध लेना है, तला फला नहीं लेना, स्टीम चीज़ें लेनी है। आपके लिए जो आपके स्पर्म काउंट्स को नॉर्मल करेगा वो है ब्रोकोली, वॉलनट, केले, प्याज, टमाटर, संतरे, डार्क चॉकलेट्स। प्लस आपको धूप लेनी है, बिकॉज विटामिन डी और मेलाटोनिन धूप से बनता है और वो बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अगर आप ये सब नहीं ले सकते तो इन सब की चीज़ें जो हैं वो आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। विटामिन सी, डी, सेलेनियम, इन सब के सप्लीमेंट्स अगर आप लेंगे, कम से कम 3 महीने के लिए लेना है, बिकॉज 60 डेज लगते हैं स्पर्म्स को नॉर्मल आने में। जब 60 डेज मिनिमम आपकी दवाई चलेगी, उसके बाद आप चेक कराएंगे। अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इकट्ठी सारे सिस्टम को चेक करेंगे, जिसमें हार्मोन्स चेक होंगे, आपके अंडेदानियाँ चेक होंगी, तो आपके ये जो प्रॉब्लम है जिसमें स्पर्म्स नहीं बनते और आपकी आदतों की वजह से लेवल खराब हो गया है, तो वो नॉर्मल आ सकता है और आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये इन्फॉर्मेशन फैलाएं और उनकी मदद करें। थैंक यू।